यह कहानी एक प्राचीन भारतीय गांव की है, जहां लोग सादा जीवन जीते थे और हर कोई अपने कार्य में व्यस्त रहता था। गांव का नाम था सुखपुर, जहां एक बुद्धिमान और निडर युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पानी का स्रोत अचानक सूख गया था। सभी गांव वाले चिंतित थे कि अब वे अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे और पीने का पानी कहां से मिलेगा। अब क्या होगा? हमारे पास पीने का पानी भी नहीं बचा है। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारे खेत सूख जाएंगे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से प्राचीन कहानियों और पुस्तकों के बारे में पूछा और पाया कि गांव के आसपास एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है, जिसमें एक अद्भुत जल स्रोत है। मुझे इस खजाने को ढूंढना होगा। यह हमारे गांव की आखिरी उम्मीद है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस समस्या का उपाय इस खजाने के साथ छुपा हुआ है। अचरज है, अब तक इसको किसी ने नहीं ढूंढा। मुझे सही तैयारी के साथ यात्रा पर जाना होगा। कुछ जरूरी सामान देख लेता हूं और कल सुबह जल्दी ही निकल जाता हूं। अर्जुन अपनी यात्रा पर निकलता है। जंगल, पहाड़ और कठिनाइयों का सामना करता है। अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आगे चलकर अर्जुन ने लगभग 500 गज की दूरी पर एक खूंखार शेर को देखा। लग रहा था वो शेर कई दिनों से भूखा बैठा है। अर्जुन मन ही मन कुछ सोचता है। उसको डर भी लग रहा था, लेकिन आगे बढ़ना भी जरूरी था। मुझे डरे बिना आगे बढ़ना होगा। यह मेरे गांव के लोगों के लिए है। मुझे बाघ से सीधे लड़ना नहीं चाहिए। मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अर्जुन एक पेड़ के पास जाता है और वहां लटकी हुई बेलों को देखता है और वह योजना बनाता है कि वह इन मजबूत बेलों का प्रयोग करके किसी तरह शेर से छुटकारा पा सके। मैं इन बेलों का उपयोग कर सकता हूँ। ये बेलें काफी मजबूत हैं और मेरा काम बन सकता है। अर्जुन जल्दी से बेलों को खींचता है और एक जाल बनाता है। अर्जुन एक कारीगर होने की वजह से बेलों का जाल बना पाया और जाल को जमीन पर बिछा देता है। बाघ जैसे ही उसकी ओर झपटता है, उसके पंजे जाल में फंस जाते हैं और अर्जुन जल्दी से वहां से निकल जाता है। आगे चलकर अर्जुन एक गहरी खाई के सामने पहुंचा। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे कूद के पार करना असंभव लग रहा था। अर्जुन आसपास के पेड़ों और पत्थरों को देखता है और कुछ सोचने लगता है। तभी उसको अचानक कुछ सूझता है। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। हो सकता है कि आसपास कुछ ऐसा हो जो मेरी मदद कर सके। अगर मैं इन पेड़ों को काटकर एक पुल बना लूं, तो मैं खाई को पार कर सकता हूं। लेकिन मुझे जल्दी ही पुल बनाना होगा। रात होने से पहले ही जंगल पार करना ठीक रहेगा। पता नहीं आगे और क्या मुश्किल आ जाए। अर्जुन अपने पास मौजूद कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटता है। बेलों और पत्थरों की सहायता से एक मजबूत पुल बनाता है। अब मैं इस पुल के सहारे खाई को पार कर सकता हूँ। इस यात्रा में धैर्य और बुद्धिमत्ता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन पुल पर चलता है और सुरक्षित खाई को पार कर जाता है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से बाधाओं को पार किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने यह साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर किया जा सकता है। आखिरकार अर्जुन एक पुराने मंदिर में पहुंचा, जहां खजाना छिपा हुआ था। लेकिन खजाना ढूंढना इतना आसान नहीं था। वहां एक गुप्त पहेली थी जिसे हल करना था। अर्जुन एक पत्थर के शिलालेख को देखता है, जिस पर पहेली लिखी हुई थी। इस पहेली में 4 दिशाओं का जिक्र है, जो मुझे जलधारा तक पहुंचने का मार्गदर्शन कर रही है। मुझे सही दिशा में कदम उठाने होंगे। अर्जुन मंदिर के अंदर 4 दिशाओं का निरीक्षण करता है। वह देखता है कि मंदिर की दीवारों पर 4 दिशाओं के प्रतीक बने हुए हैं: उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। मुझे उत्तर से शुरुआत करनी होगी, फिर पूर्व की ओर जाना होगा, फिर दक्षिण और अंत में पश्चिम।
अर्जुन उत्तर दिशा में जाता है और वहां एक छोटा सा पत्थर उठाता है। उसके नीचे एक छोटा सा निशान होता है जो पूर्व की ओर इशारा कर रहा होता है। अर्जुन पूर्व दिशा में जाता है और वहां एक और पत्थर उठाता है। वहां से एक निशान दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। अर्जुन दक्षिण दिशा में जाता है और वहां भी एक पत्थर के नीचे निशान पाता है जो पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रहा होता है। अर्जुन पश्चिम दिशा में जाता है और वहां एक बड़ा पत्थर हटाता है जिसके नीचे एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। अर्जुन दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है और देखता है कि वहां एक प्राचीन जल स्रोत है जो गांव की पानी की समस्या को हल कर सकता है। मैंने सही पहेली हल कर ली। यह जल ही है प्रकृति का सबसे दुर्लभ खजाना। यही वह स्थान है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब मुझे यह खुशखबरी गांव वालों को देनी होगी। अर्जुन गांव वापस आया और सबको जल स्रोत का पता बताया। सभी गांव वाले मिलकर उस स्रोत तक पहुंचे और फिर से पानी की समस्या हल हो गई। गांव में खुशहाली लौट आई। अर्जुन, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। अर्जुन और गांव वाले मिलकर जल स्रोत की पूजा करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना साहस और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। हमेशा अपने समाज और गांव के हित के लिए कार्य करना चाहिए। यदि हम मिलकर समस्याओं का सामना करें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। हमें धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए।